बात कर लेते हैं भोपाल की। वीआईटी टाइफाइड का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। टाइफाइड के केस में यहां पर बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। चिरायू अस्पताल में 20 सैंपल्स की जांच हुई है। जांच में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या जो है 28 पहुंच गई है। देखिए, वीआईटी में टाइफाइड का ये जो पूरा मामला है, इसी को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। टाइफाइड पॉजिटिव जो रिपोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या 28 तक पहुंच गई है। भोपाल से ये खबर है। टाइफाइड के केस में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चिरायू हॉस्पिटल में 20 सैंपल्स की जांच हुई है और जांच में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी नवंबर में वीआईटी में जो खराब पानी आ रहा था, दूषित पानी आ रहा था, उस पर बवाल हुआ था। और एक बार फिर से अब देखिए, वीआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं और वीआईटी के जो लोग हैं, उनकी हेल्थ क्राइसिस की एक बड़ी जानकारी, जहां पर टाइफाइड का ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार जो है टाइफाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ जांच में नए 5 मरीजों की पुष्टि हो गई है, यानी कि 5 और मरीज जिनका टाइफाइड पॉजिटिव रिपोर्ट आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, प्रखर जैन, उनसे बात कर लेते हैं। प्रखर, यहाँ पर वीआईटी में एक बार फिर से टाइफाइड के जो नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हेल्थ अपडेट क्या है और इसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है यहाँ। देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ इसे कहा जाएगा, क्योंकि देखिए 11 दिन के अंदर 270 स्टूडेंट्स की अब तक ये जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। बीमार होने का बात की जाए तो 23 जो मरीज हैं टाइफाइड के, कल शाम तक जो है वो 23 मरीज थे। फिर 20 सैंपल्स की और जांच होनी थी, जिनमें से 5 सैंपल्स यानी 5 स्टूडेंट्स और टाइफाइड पॉजिटिव निकले हैं। सीधे तौर पर ये गंदे पानी का से हुई बीमारी का केस दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो वीआईटी का जो प्रशासन है वो इन तमाम जो बातें हैं इनको कहीं ना कहीं नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वीआईटी की तरफ से जो स्टेटमेंट या जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये एक सामान्य फ्लू है जो मौसम के कारण हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे जब ये प्रकरण सामने आया, जब छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनकी छुट्टी कर दी गई, उनकी क्लासेस को बंद कर दिया गया। अभी अपडेट ये है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम भी होने थे उन्हें भी कैंसिल फिलहाल के लिए किया गया है। हालांकि ये मामला बहुत बड़ा है और अभी भी कहीं ना कहीं जो है कुछ और छात्रों के इसमें जो बीमार होने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि ये जो बीमार छात्रों की संख्या है ये भी कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ सकती है। हालांकि अगर बात करें तो चिरायू हॉस्पिटल में जो बच्चे ले जाए गए थे जिनको समस्या हुई थी, उनका ओपीडी में इलाज किया जा रहा है और जो टाइफाइड का प्रॉपर प्रोटोकॉल है उससे उसी के तहत जो है वो इलाज किया जा रहा है। अभी तक 28 की जो संख्या है वो कंफर्म हो गई है जिन्हें टाइफाइड हुआ है। टोटल अगर बात की जाए तो ये पिछले 11 दिनों से केस आ रहे हैं। 11 दिनों में 270 स्टूडेंट्स को बुखार की शिकायत हुई थी, जिनमें से 28 कंफर्म्ड टाइफाइड है। वहीं अगर बात की जाए तो ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नवंबर के महीने में यानी करीब 5 से 6 महीने पहले ही जो वीआईटी के हॉस्टल्स है वहां पर दूषित पानी का मामला सामने आया था। और न केवल मामला सामने आया था बल्कि छात्रों का रोष भी देखने को मिला था और आगजनी तक की घटना हुई थी। और ये मामला इतना गंभीर हुआ था कि पुलिस प्रशासन को कॉलेज कैंपस के अंदर जाना पड़ा था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसके बावजूद भी वीआईटी प्रशासन ने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि पानी देखिए सबसे ज्यादा बेसिक नीड होती है और उसमें भी इस तरीके की लापरवाही जो महीनों महीनों तक ठीक नहीं हो रही है वो कहीं ना कहीं बड़े गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है। केवल टाइफाइड तक अगर इसको सीमित करके ना देखा जाए तो। जी बिल्कुल प्रखर, आप हमारे साथ बने रहिए और भी बहुत सी जानकारियों के लिए आपका फिर से रुख करेंगे।